केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण वाले वीडियो के साथ छेड़छाड़ का सवाल अब बीजेपी के लिए नया चुनावी मोर्चा बन गया है। बीजेपी इस मामले को अंजाम तक ले जाना चाहती है और ये साफ भी करना चाहती है कि अमित शाह ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था। अमित शाह आज खुद गुवाहाटी में थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असली और नकली दोनों वीडियो मीडिया के सामने रखा और साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि फायदे के लिए उनका फर्जी वीडियो वायरल कर रही है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम, लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। और चलिए अब आपको दोनों वीडियो दिखा देते हैं। एक फेक वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है, दूसरा वीडियो असल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बीजेपी घेराबंदी कर रही है तो कांग्रेस कह रही है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले, हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। हेट स्पीच करने से ये होता है कि समाज में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं। और इस पूरे प्रकरण में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी फंसते दिख रहे हैं। खुद वो क्या कुछ कह रहे अपनी सफाई में, सुनिए। जनता के बीच में रिजर्वेशन के नाम पर आपस में दंगा करवाने के लिए प्रयास किया, एक। नंबर 2, एक होम मिनिस्टर का वीडियो को मार्फिंग करके ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट करना, ये दो अलग अलग विषय। इस दो विषय पर कार्रवाई होना चाहिए। मेरा डिमांड है हम इस विषय पर हम कोर्ट को भी जाने वाला है। कोर्ट में भी खड़गरा में मुख्यमंत्री को उनका पार्टी को खड़ा करेंगे, क्योंकि वो पार्टी का अध्यक्ष भी है, वो पार्टी का तरफ से मुख्यमंत्री भी है, जिम्मेदारी उनका ही होता है। सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई।
यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त जुड़ चुके हैं, हिमांशु मिश्रा। और हिमांशु, सीधे तौर पर जरा मैं ये राजनीतिक तौर पर समझना चाहूंगी कि जिस तरह ये एक बड़ा मुद्दा अब बीजेपी इसको बना रही है, सिर्फ अलग अलग रैलियों में इसका जिक्र नहीं हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह इसको बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो दरअसल किसी एजेंडे के तहत कांग्रेस पार्टी और तमाम नेता चला रहे हैं। यानी सीधा सा मतलब इसका यह समझा जाए कि एक ऐसा मुद्दा है जो डेंट दे सकता है आने वाले चरणों में बीजेपी को, और इसलिए बीजेपी इसमें स्पष्ट स्थिति जो है वो स्पष्ट रखना चाहती है। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, और उसका कारण यही है कि राजनीतिक तौर पर जब चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे वीडियो आएंगे सोशल मीडिया पे तो एक भ्रम की स्थिति फैलती है और भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को लगता है कि इससे जो है वो उनके वोटर्स को नाराज हो सकते हैं, SC ST के, OBC के। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से FIR कराई गई है और उसके बाद जो है रेवंत रेड्डी को बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी दूध की जलिए छाछ फूंक फूंक कर पीना चाहती है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसी तरीके से एक स्टेटमेंट जो है वो मोहन भागवत का था, जिसमें ये कहा गया कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया है और ये गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया है। लेकिन डेंट इतना हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव न सिर्फ हारी बल्कि बहुत कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, 54 सीटें आई थी और पूरे एनडीए को जो है 59 सीटें मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बहुत भली बात ही जानती है कि अगर इस तरीके के वीडियो फैलेंगे तो उसका नुकसान उन्हें हो सकता है, और इसीलिए आप देखेंगे पुलिसिंग और कानूनी कार्रवाई की तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। और अमित शाह के इस डीप फेक वीडियो के साथ जिस तरह छेड़छाड़ की गई, उसके बाद गृह मंत्रालय के साइबर विंग ने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। साइबर क्राइम पोर्टल पर डीप फेक वीडियो की जानकारी देने के लिए कहा गया है। देश में अगर कहीं भी डीप फेक वीडियो आता है तो उसकी जानकारी इस पोर्टल पर देने के लिए कहा गया है। और बड़ी खबर यह है कि चुनाव के दौरान फेक कंटेंट की और अधिक निगरानी की जाएगी। फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम या दूसरे किसी सोशल मीडिया साइट पर अगर कोई खतरनाक कंटेंट डाला जाएगा तो उस कंटेंट को हटाने के लिए गृह मंत्रालय फौरन सक्रिय होगा। सोशल मीडिया विंग उसे फौरन हटाएगा। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो जानकारी दरअसल इस पूरे एंगल पर देंगे कि डीप फेक वीडियो को कितना सीरियसली यहां पर लिया जा रहा है। यहां तक कि जो गृह मंत्रालय का एक्शन प्लान है वो भी अब सामने आ गया है हिमांशु, और इस एक्शन प्लान में डिटेल में क्या कुछ कहा गया है ये हमें समझाइए। देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से कंप्लेन खुद गृह मंत्रालय की तरफ से इप्सो को मिली थी, इप्सो अब तक 16 लोगों को नोटिस दे चुकी है और नोटिस 161 के अलावा 91 की जो CRPC की धारा उसके तहत दी है। इसका मतलब यह है कि आपको तो आना ही है, लेकिन जो गैजेट्स हैं, जो दस्तावेज हैं जो इससे जुड़े, वो भी आपको लेके आने होंगे। यानी अगर किसी मोबाइल से ट्वीट को रिट्वीट किया गया है तो उस मोबाइल को भी लेकर के पूछताछ जब नोटिस में पहुंचना होगा तो वो लेके आना होगा। कुल 16 जो नोटिस दिए गए हैं वो अलग अलग 7 से 8 राज्यों में, जिसमें तेलंगाना जब पुलिस पहुंची थी तो तकरीबन 5 नोटिस वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए। अब 4 FIR इसमें अब तक हुई है अर्पिता, जिसमें एक गिरफ्तारी हुई है और वो गिरफ्तारी हुई है असम में। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो 2 तरीके